Hello everyone, welcome back. So we are going to discuss a new topic, area of segment of circle. So firstly, what is segment? A region or the portion of the circle between the chord and the arc of the circle is called a segment. कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट. तो कॉर्ड क्या है? अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल. ओके. और कॉर्ड और आर्क के बीच के पोर्शन और रीजन को क्या बोलते हैं? सेगमेंट. ठीक है. दे आर टू टाइप ऑफ सेगमेंट. द सेगमेंट हैविंग द लार्ज एरिया लाइक दिस. ये लार्ज एरिया है. देखिए लार्ज एरिया, देखिए ये कॉर्ड है और ये आर्क है. तो ये क्या कर रहा है? इस सेगमेंट ने सबसे लार्जर एरिया ऑक्यूपाई किया है. तो इस सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम? मेजर सेगमेंट. अ सेगमेंट हैविंग द स्मॉलर एरिया इज नोन एज द माइनर सेगमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मेजर एंड माइनर सेगमेंट का पता चल गया. सेगमेंट क्या होता है? एक कॉर्ड और आर्क के बीच के पोर्शन को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है. और जिस सेगमेंट का लार्जर एरिया हो उसे मेजर सेगमेंट बोलेंगे, और जिस सेगमेंट का स्मॉलर एरिया हो उसे क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट बोलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है कि हम सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला. ओके, तो ये देखिए, तो फॉर्मूला क्या है? हम क्या करेंगे? इस फिगर में देखिए, ये क्या हमारे पास एक सेक्टर है ओ ए पी बी. ओ ए पी बी, ये सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे. ओके. और हम क्या करेंगे? ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. कौन सी ट्रायंगल? ओ ए बी. ठीक है. इन दोनों को एरिया फाइंड आउट करेंगे. देन हम क्या करेंगे? उसके बाद सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. ये देखिए, ठीक है, यही आएगा. ये पूरा सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया, देन हमने उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया. तो हमारे पास कौन सा एरिया बचा? ये वाला. और ये पोर्शन क्या है? दिस इज अ सेगमेंट. तो हम किसका एरिया बच गया यहाँ पर? एरिया ऑफ द सेगमेंट. ठीक है. तो इस प्रोसीजर से हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कैलकुलेट करेंगे. ओके. अब एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये देखिए, हम क्या करेंगे? पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. ये देखिए, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया और उसमें से माइनर सेगमेंट का जो एरिया है उसे माइनस कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ गया? मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया. ये वाला एरिया आ गया आपके पास सारा. ठीक है. तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. ओके. तो एरिया ऑफ सेगमेंट को निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्र माइनस 1/2 आर स्क्र साइन थीटा. ओके. तो कुछ केस में, कुछ रियल केस में हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से भी. दूसरा फॉर्मूला देखिए जो बहुत कम केसेस में अप्लाई होगा. थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्र माइनस आर स्क्र साइन थीटा बाय 2 एंड इंटू कॉस थीटा बाय 2. तो मैं आपको बताऊंगी ये किस केस में अप्लाई होगा फॉर्मूला. तो बाकी केसेस में आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो हम अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास. अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एंड राइट एंगल एट द सेंटर. फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. ओके. तो हमने क्या करना है? माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं. फिगर में देखिए क्या है. लेट ए बी द कॉर्ड, और ए बी कॉर्ड जो है सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर. तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री बनाया और रेडियस हमें कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर गिवन है. तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे. ये देखिए फॉर्मूला क्या था? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्र माइनस 1/2 आर स्क्र साइन थीटा. तो हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे, रेडियस की वैल्यू 10. ठीक है. और साइन थीटा, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 90 डिग्री पुट करेंगे. ये देखिए हमने यही किया है. 90/360 इंटू 3.14. देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पर बोली गई है कि 3.14 यूज़ करनी है, तो हम वही करेंगे. ओके. तो आर की वैल्यू 10, यहाँ पर भी रेडियस की वैल्यू 10 और साइन 90. अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 इज इक्वल टू 1 ऑलवेज.
ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, तो ये वैल्यू कैसे आए तो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1, ओके। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, ओके। और 10 का स्क्वायर 100, 1/2 10 का स्क्वायर 100 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। अब ये देखिए तो सॉल्व किया 314/4 -50, तो 314 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 78.5 -50 विच इज़ इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकाल दी है। अगर हमने इसको दूसरे मेथड से करना हो, कैसे कि पहले एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करें, फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करें, उन दोनों को माइनस करें, माइनस करके क्या आएगा, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, हम उसे भी उस फॉर्मूला को भी हम यूज़ करके एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनर सेगमेंट, ओके। तो मैंने इस मेथड से भी क्वेश्चन को किया, आप ये भी देखिए। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो माइनर सेक्टर ये देखिए OAPB, क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, थीटा की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आया, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखिए ये राइट एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का आपको एरिया पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका बेस क्या है, सबसे पहले बच्चे आप एक बात ध्यान से समझे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सामने वाली जो भी साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये उसके एडजेसेंट साइड एक होगी बेस एंड दूसरी होगी परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, OA क्या है, रेडियस, तो रेडियस कितना गिवन था, 10, ओके। और OB परपेंडिकुलर, तो OB क्या है, रेडियस है, तो वो भी कितना गिवन है, 10। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब OA इंटू OB, तो वैल्यू पुट की, क्या हमारे पास आया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो माइनस करके क्या आया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए फॉर्मूला अप्लाई करके भी हमारे पास यही आंसर आया और इस मेथड से करके भी यही आंसर आ रहा है। तो अब दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करके एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों मेथड से करके बताया, आपको जिस मेथड से ईजी लग रहा है आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ओके, गॉट इट। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, क्या है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए पाई की वैल्यू जो हमें गिवन है क्वेश्चन में हमने वही पुट की, तो क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू 314 और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें जो अभी फाइंड आउट की वो क्या, 28.5, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आया, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। Next question is, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, हमें गिवन है। एन आर्क, जो आर्क है वो कितना एंगल बना रही है, सेंटर से 60 डिग्री। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, हमने क्या निकालना है, आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, जो आर्क जो सेक्टर बना रही है उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, जो आर्क एक कॉर्ड भी बना रही है, ठीक है, वो क्या बन रहा है, सेगमेंट फॉर्म कर रही है। आर्क और कॉर्ड का जो बीच का पोर्शन होता है वो सेगमेंट होता है, ठीक है, उसका हमने क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो फिगर देखिए, एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का ये देखिए रेडियस कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर, ओके। अब ये आर्क जो है वो सेंटर से कितनी डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री, यही गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ओके। देन
हमने क्या करना है, ये आर्क देखिए ये सेक्टर बन रहा है, तो हमने इस सेक्टर का भी एरिया फाइंड आउट करना है। और ये देखिए हमारे पास ये कॉर्ड है, और कॉर्ड और आर्क के बीच का पोर्शन क्या होता है, सेगमेंट, और हमने इसका सेगमेंट का एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 60 डिग्री, और आर की वैल्यू गिवन है रेडियस 21 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, 22/7, वो क्वेश्चन में गिवन है, वही हम पुट करेंगे। देखिए सॉल्व, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, 60/360, इसको कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1/6। ओके, तो अब देखिए 1/6 इंटू 2, 22 इंटू 3, तो ये 3 कैसे आया, देखिए 7 3 ज़ा 21। ओके, तो 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3, तो देखिए 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तुम्हारे पास ये क्या बचा अकेला, 22। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। देन सेकंड पार्ट क्या था हमारा, हमने क्या फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 डिग्री, एंड रेडियस की वैल्यू 21। तो देखिए 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 होल स्क्वायर, तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 ज़ा 36। ओके, तो देन ये देखिए क्या आया, 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21। ओके, तो 1/6 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, देन 2 1 ज़ा 2, तो 2 11 ज़ा 22। ओके, तो क्या आया, 11 इंटू 21 विच इज़ इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू कितनी आ गई, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये देखिए ये था हमारा सर्कल, ये दो रेडियस 21 सेंटीमीटर थे। ओके, तो ये क्या है, 60 डिग्री एंगल। अब देखिए यहाँ पर आपने 9th क्लास में रिजल्ट पढ़ा है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं इनको x ले लेती हूँ। ओके, अगर ये इक्वल है तो ये देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, 60 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 60 उधर जाएगा तो 2x, 180 - 60 120, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री के। तो ये कौन सा एंगल बन गया, इक्वलेटेड ट्रायंगल। ओके, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये इक्वलेटेड ट्रायंगल। तो इक्वलेटेड ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो ये देखिए साइड, अगर एंगल तीनों के सेम है तो साइड भी तीनों की सेम ही होगी ना बच्चे। ये देखिए क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। ये रिवर्स भी था ना थ्योरम, तो फिर ये भी एंगल, ये भी साइड क्या होगी, 21। तो देखिए √3/4 साइड स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया √3/4, तो साइड क्या है, ये वाली साइड है ना, तो ये क्या है, 21 सेंटीमीटर रेडियस है ना, तो यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये देखिए क्या आया, 21 होल स्क्वायर को अगर मैंने सॉल्व किया तो क्या आया, 441/4 √3। तो देखिए ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, हम माइनस तो नहीं कर सकते, दोनों अनलाइक है। ठीक है, अलग अलग है, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। तो ये क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये आप फॉर्मूला के साथ भी अप्लाई कर सकते थे। तो फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। तो थीटा बाई 360 ये क्या है, 60/360 ओके इंटू 22/7 इंटू 21 होल स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 231 माइनस 1/2 21 होल स्क्वायर साइन थीटा कितना गिवन है, 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2।
फिक्स्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, √3/2, तो ये क्या होगा 441, 21 का होल स्क्वायर को सॉल्व किया 441, √3 और 2 2 ज़ा 4, ये देखिए सेम ही वैल्यू आ गई। तो बाय दिस फॉर्मूला भी आप यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। Question is, a chord of the circle of the radius 12 centimeters subtend an angle 120 degree at the center। एक chord है, वो सेंटर से कितने डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, 120 डिग्री, एंड रेडियस कितना गिवन है हमें, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमने क्या निकालना है, जो ये कॉर्ड और जो आर्क है, वो जो ये बीच का पोर्शन है, ठीक है, कॉर्ड और आर्क के बीच का पोर्शन क्या है, सेगमेंट, और हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ पर एक सेक्टर का सबसे पहले एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल के एरिया को उसमें से माइनस करके हम सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया देखिए, सेक्टर क्या है हमारे पास, OACB, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 120 डिग्री, आर की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें बोलिए क्या यूज़ करने के लिए, 3.14। तो हम देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 12 1 12, 12 3 36। तो हम इस सॉल्व करके कैलकुलेशंस करके तुम्हारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं जो ये ट्रायंगल है, ये इक्वलेटेड ट्रायंगल नहीं है, ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है। तो इसका हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पर AB, और हाइट तो यहाँ पर हमें ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ पर बनाया है, ये देखिए। तो ये क्या, OAB, यही ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने क्या किया, यहाँ से सेंटर से मैंने कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमने 9th क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा है, अगर सर्कल के सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि वो उसको कट करेगी इक्वली, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि AP इज इक्वल टू PB। ओके, तो ये देखिए उसने कट कर दिया, और जो ये एंगल बनाएगा ये वाला, इसको भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये 120 था, तो ये 60 डिग्री में कट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बेस की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ये फाइंड आउट करनी है। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OP, दैट इज हाइट, तो हमने इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए साइड्स को AB और OP को यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए बच्चे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो कौन से ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको एक याद रखना है, सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी ऑलवेज वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। ओके, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बोलेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है इस ट्रायंगल में से, तो थीटा मतलब एक एंगल निकालना है। सबसे पहले एंगल कोई भी हो सकता है, हम इसे लेट कर लेते हैं, ये थीटा एंगल है। तो एंगल के हमेशा ऑपोजिट वाली साइड ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये वाली। तो ये वाली साइड क्या है, बेस, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होगी, हमेशा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंगल के सामने वाली कौन सी होगी, जो हमने एंगल फाइंड आउट करना है उसके सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, और लास्ट वन इज बेस। अगर ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर थीटा इधर है तो इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये साइड होगी परपेंडिकुलर, ये वाली हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड क्या होगी, बेस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ओके। और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हम कैसे लगाते हैं कि हमने कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है, उसे देखते हुए हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लिया, OAP,
ठीक है, ओ ए पी लिया, तो ये देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाया था, तो ये ओ ए साइड हमेशा क्या है, हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ओ पी कौन सा, ये देखिए एंगल है इधर, तो इसके ऑपोजिट साइड मतलब ए पी क्या है हमेशा परपेंडिकुलर एंड ओ पी क्या है हमेशा बेस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉस 60 डिग्री, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, मैंने आपको अभी बताया कॉस 60 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा ओपी और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए, क्योंकि हमने ओपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें कॉस 60 डिग्री यहाँ पर कॉस की वैल्यू कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया है। ठीक है, तो देखिए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू ओपी अपॉन 12। तो ओपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो ये डिवाइड में है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ओपी की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही हमने यहाँ पर एपी की निकालनी है। क्यों बच्चे, अगर एपी की निकालूंगी, ठीक है, तो वही पीबी की होगी। दैट मीन्स अगर एपी की निकाल के उससे मैं डबल करूंगी तो वो एबी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अप्लाई करेंगे, साइन। साइन 60 डिग्री क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है एपी, हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है हमेशा, √3/2। ठीक है, और यहाँ पर हम एपी की वैल्यू निकाली, एपी की वैल्यू क्या आ गई 6√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या आ गई, मैंने बोला था डबल ऑफ ए पी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गई 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या था, ये देखिए यही ट्रायंगल थी हमारे पास ओ ए बी, ये परपेंडिकुलर पी, तो ए बी बेस था, ए बी यहाँ पर लिखे 12√3 और ओ पी की वैल्यू क्या आई थी 6। तो ये देखिए 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है 1.73, तो सॉल्व करके क्या आया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने यहाँ पर सेक्टर की वैल्यू पुट की, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इस क्वेश्चन को एक और फॉर्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्र। पिछली बार हमने फॉर्मूला किया था -1/2 आर स्क्र साइन थीटा। बच्चे पर साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में हम रेयर केस में सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम इस केस में जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए θ/360 इंटू पाई आर स्क्र माइनस आर स्क्र साइन θ/2 कॉस θ/2। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 120 डिग्री, 360 इंटू 3.14 इंटू 12 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर साइन θ/2, साइन θ/2, थीटा की वैल्यू क्या है 120 डिग्री, 120 डिग्री बाई 2 दैट इज 60 डिग्री, मतलब साइन 60 इंटू कॉस θ/2, थीटा की वैल्यू क्या है 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60। ओके, तो इस वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया 150.72। ओके, ये क्या है 144। साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको बताई है क्या होती है, ये हमेशा फिक्स्ड होती है, दैट इज √3/2। ओके, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ओके, तो 150.72, देखिए 2 दिस 72 और 2 से इसको कट किया 36 √3। ओके, तो हमें √3 की वैल्यू गिवन है बुक में क्या है 1.73, तो 1.70 को अगर 36 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 62.28। तो मैंने अगर इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाय दिस फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए वही वैल्यू आई है जो हमने फाइंड आउट की थी। तो आप इस प्रोसीजर से भी कि पहले आप सेक्टर का एरिया निकालें फिर ट्रायंगल का एरिया को माइनस करें, इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने अभी अप्लाई किया उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
Table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, उसने बोला राउंड टेबल है, उसका कवर है, उसके 6 इक्वल डिजाइंस है लाइक दिस. ओके, देखिए यहाँ पर 6 इक्वल डिजाइंस है, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो उसने बोला है कि रेडियस दिया गया है 28 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिज़ाइन. हमें डिज़ाइन को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है, हमने वो फाइंड आउट करनी है. और हमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर के कॉस्ट दी गई है, कितनी है, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की. अब देखिए डिज़ाइन ये है. ओके, दिस वन. तो ये क्या है, सेगमेंट. तो हमने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, किसका, सेगमेंट का. तो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम दो मैथड अप्लाई कर सकते हैं. पहले हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन ट्रायंगल के एरिया में से उसे माइनस करके सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 6 इक्वल डिजाइन है. 6 इक्वल डिजाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर 6 इक्वल सेक्टर्स हैं. देखिए OAPB, ऐसे ये वाला सेक्टर भी, दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन. ओके, तो 6 इक्वल डिजाइन का मतलब है 6 इक्वल सेक्टर्स. तो यहाँ पर अगर रेडियस गिवन है, अगर मैं फर्स्ट मेथड से निकालूं, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालूं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल को उसमें से माइनस करूं, तो देन एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं एक का फाइंड आउट करूंगी तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बिकॉज 6 जो आपस में है क्या, इक्वल है. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, रेडियस की तो गिवन है. ओके, तो थीटा की देखिए वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. 6 डिजाइन ऑफ टेबल कवर, जो 6 डिजाइन है उसका मतलब क्या है, 6 सेक्टर्स ऑफ सर्कल. तो एंगल कैसे निकलेगा, 360/6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या होता है, θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. ओके, तो वैल्यूज पुट करेंगे. वैल्यूज पुट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, 22/7 इंटू 28 इंटू 28, और 7 4 28. ओके, तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, 4 को 3 के साथ 6 के साथ कट किया, तो 2 2 4, 2 3 6. तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू क्या है, 1232.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो ये देखिए, ये था ना, हम एक सेक्टर की ही बात करेंगे. तो हमने सेक्टर का निकाले, अब ट्रायंगल का निकालेंगे. ये देखिए ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री है. तो ये क्या है, ये 28 सेंटीमीटर. तो मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल करवाई थी जहाँ पर 60 डिग्री एंगल था, तो मैंने यहाँ पर को बताया था कि बाकी एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. ये देखिए, अगर दो साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, तो उसके इक्वल है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल. तो ये भी x, तो ये भी x. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो क्या हो जाएगी, ये देखिए मैंने किया है 60 डिग्री. ठीक है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60. ओके, तो ये क्या हो गया, इक्वलेटेड ट्रायंगल. ये देखिए मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है, ये देखिए इक्वलेटेड ट्रायंगल. तो इसको मैं x ले लूँगी, इसको भी x. ठीक है, फिर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई ट्रायंगल की. ठीक है, क्या होता है, ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज निकाली, तो ये 60 डिग्री, मतलब दोनों एंगल 60, ये भी 60, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, इक्वलेटेड ट्रायंगल. तो इक्वलेटेड ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड्स के, और साइड क्या है 28 सेंटीमीटर. तो वैल्यू पुट की. तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आई, 196 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया, और √3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में. आप चाहे तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं. ये देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये देखिए सेक्टर का एरिया, तो मैंने इसको डिवाइड करके क्या आया, 410.67. तो ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, 196 √3. √3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1.7. तो पुट करके मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया आंसर हमारे पास, 333.2. तो इन दोनों को माइनस करके क्या वैल्यू आई, 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका मतलब क्या है कि एक सेगमेंट, दैट मीन्स एक डिजाइन की वैल्यू आई है,
ठीक है, तो हमें चाहिए 6 डिज़ाइंस की चाहिए, तो हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 0.35। तो जो डिज़ाइन है वो कितने सेंटीमीटर में कवर किया गया है, दैट मीन्स कि जो 6 डिज़ाइन है उसका एरिया क्या है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का हमें इतना गिवन है, तो 464 का कितना होगा, तो हम 0.35 को 464.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कॉस्ट आ जाएगी हमारी 6 डिज़ाइन की। ठीक है, टेबल कवर के 6 डिज़ाइन की हमारी कॉस्ट आ जाएगी। हमने यही फाइंड आउट करना था। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है मैं बाय डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकती हूँ। देखिए एंगल 60 डिग्री है, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्र माइनस 1/2 आर स्क्र साइन थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 है ना। ओके, तो ये देखिए ये क्या है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 वही गिवन है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री मैंने आपको बताया क्या होता है √3/2। तो इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूँ तो वो क्या आएगा 410.67 माइनस, अगर इस वैल्यू को सॉल्व करो तो वो आएगा 196/3। तो 196/3 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आ गया 333.2। तो अगर मैंने इसको माइनस करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट की वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई करके भी कितनी आई 77। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए वैल्यू दोनों केसेस में सेम है। आप चाहे तो ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या किया एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में पढ़ा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।